Hello class 10th, welcome to my channel. Today we are going to start the new chapter, how do organisms reproduce? जीव जनन कैसे करते हैं? हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, हम सभी क्या कर रहे हैं? अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न करते हैं, आइदर वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो, हम सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। जब हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उस चैप्टर में मैंने बताया था कि दो प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो था आपका जो लाइफ प्रोसेसेस का चर है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चारों हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद दो प्रोसेस मैंने और बताया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं बट बिल्कुल भी अच्छे वे में हम लोग नहीं जी सकते, हम लोग कोऑर्डिनेट करके नहीं जी सकते। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम अपने स्पीसीज़ को क्या करेंगे? खो देंगे। तो अपने स्पीसीज़ को इस धरती पर कायम रखने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो एग्जिस्ट है ऑर्गेनिज्म, उसी से क्या हो रहा है? न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ द सेम स्पीसीज। हम जिस स्पीसीज के हैं उसी स्पीसीज के जीव को क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को मीन्स हम जिस स्पीसीज के हैं उसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को, इस जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पर रहने के लिए हमारा स्पीसीज हमेशा रहे, जब तक ये अर्थ रहे, जरूरी है कि हम अपने जैसे क्या करें? अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते रहे। It gives rise more organisms with the same basic characteristic of their parents. अब हम लोग क्योंकि जिस स्पीसीज के हम खुद हैं उसी स्पीसीज के नए जीवों को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जितनी भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम में है वही क्या होती है? हमारे जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आती है। क्लियर? अब इस चैप्टर में हमें पूरा क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन का टाइप्स, है ना? जो क्या है? दो प्रोसेस से हो रहा है। एक है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही दोनों प्रोडक्शन के हम लोगों को क्या करना है? इस दोनों रिप्रोडक्शन के फुल डिटेल हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। तो पहले हम लोग जानते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई एक अगर ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट के बिना। गैमेट्स क्या हो गए? एग एंड स्पर्म आर कॉल्ड गैमेट्स। ओके, सो बिना गैमेट्स की मदद के आइदर मेल और फीमेल अगर क्या कर रहे हैं? अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें कई सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब मेल और फीमेल दोनों ही क्या हो? ज़रूरी है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है जिस रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ गैमेट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? गैमेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और गैमेट्स फीमेल का एग एंड मेल का स्पर्म के थ्रू ही क्या हो रहा है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग प्लांट्स में हैं तो पॉलन ग्रेन मेल पार्ट एंड ओव्यूल्स फीमेल पार्ट, इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में, तब हम लोग इसको कहते हैं क्या? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को फुल डिटेल में देखेंगे एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स
में हम लोग ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन को पूरे अच्छे तरीके से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।